आज हम एक ऐसी चीज के बारे में बात करने वाले हैं जो हम सभी ने अपनी जिंदगी में कभी न कभी जरूर महसूस की है। एक ऐसी अजीब सी स्थिति जहां हम कहते कुछ और हैं और उसका मतलब कुछ और ही निकाल लिया जाता है, बिल्कुल लॉस्ट इन ट्रांसलेशन। और इस लगातार बनने वाली दूरी का नतीजा क्या होता है? हम धीरे धीरे चुप रहना शुरू कर देते हैं। लगता है कि जब कोई समझने वाला है ही नहीं तो बोलने का क्या फायदा। सच में ये बहुत ही अकेलापन भरा अनुभव हो सकता है। तो यहां सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, आखिर हमारी इंटेंशंस को इतनी बार गलत क्यों समझा जाता है? क्या सच में कोई किसी को समझ नहीं सकता? या फिर इन कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स के पीछे कोई गहरा छुपा हुआ साइकोलॉजी का खेल चल रहा है? आज के इस विश्लेषण में हम इसी पजल को सॉल्व करेंगे और इसकी असली वजह को डीपली समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द इल्यूजन ऑफ कम्युनिकेशन, यानी संचार का भ्रम। असल में ये भ्रम इस बात से पैदा होता है कि जो इंटेंशंस बोली गई हैं और जो सामने वाले ने सुनी है, उनके बीच एक बहुत बड़ा फिल्टर होता है। एक बहुत ही अहम सच ये है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को 100% नहीं समझ सकता, बिल्कुल नहीं। जब भी कुछ बोला जाता है, वो शब्द सामने वाले के दिमाग के फिल्टर से होकर गुजरते हैं, जहां उनका मतलब उनकी अपनी दुनिया और नजरिए के हिसाब से पूरी तरह बदल जाता है। और इस फिल्टर को समझने के लिए आते हैं दूसरे हिस्से पर, द सब्जेक्टिव रियलिटी ट्रैप। ये एक तरह का मानसिक जाल है। सब्जेक्टिव रियलिटी का सीधा सा मतलब है कि हम सब एक अपनी ही अलग दुनिया में जीते हैं। हर एक इंसान की एक यूनिक पर्सनल दुनिया होती है, जो उसके अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, बिलीव्स और इमोशन से बनी होती है। तो होता क्या है, जब भी कुछ बोला जाता है, सुनने वाला उन शब्दों को अपनी इमोशनल हिस्ट्री के लेंस से देखता है। यही वो रूट कॉज है जहां से ये दूरी और डिस्कनेक्ट शुरू होती है। अब इसके तीसरे लेयर को समझते हैं, जो है द मिथ ऑफ माइंड रीडिंग। देखिए, एक बहुत ही मजेदार बात कही जाती है कि माइंड रीडिंग सिर्फ मूवीज में होता है, रियल लाइफ में नहीं। सुनने में शायद थोड़ी हंसी आए, पर यह बिल्कुल सच है। हमारी एक बहुत ही अनरियलिस्टिक उम्मीद होती है कि अगर वो सच में अपने हैं तो बिना बोले ही फीलिंग समझ जाएंगे। हम चाहते हैं कि कोई जादुई तरीके से हमारा दिमाग पढ़ ले, पर सच्चाई ये है कि असल जिंदगी में किसी के पास ऐसी सुपर पावर नहीं है। और जब ये उम्मीद टूटती है ना, तो एक पूरा नेगेटिव चक्र शुरू हो जाता है। सबसे पहले सच्ची फीलिंग्स को व्यक्त करना बंद कर दिया जाता है, उन्हें छुपा लिया जाता है। फिर दूसरे लोगों को मजबूर होकर अंदाजा लगाना पड़ता है कि आखिर बात क्या है। और इंसानी फितरत ये है कि बिना पूरी जानकारी के जो अंदाजे लगाए जाते हैं, वो लगभग हमेशा गलत ही होते हैं। और इन्हीं गलत अंदाजों की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग और भी गहरी होती चली जाती है। चलिए अब और थोड़ा गहराई में चलते हैं अपने चौथे हिस्से की तरफ, नेविगेटिंग डीप इनर कंफ्यूजन। अब अगर इस पूरी प्रॉब्लम को एक प्याज की तरह छीला जाए तो सबसे अंदर का सच कुछ और ही निकल कर आता है। ये है इंटरनल कंफ्यूजन, यानी आंतरिक उलझन। ये एक ऐसा खालीपन और ओवरथिंकिंग का दौर है जहां इंसान को खुद ही नहीं पता होता कि वो असल में महसूस क्या कर रहा है। दिमाग में हजारों विचार चल रहे होते हैं, दुख है, गुस्सा है या बस थकन है। जब अंदर ही इतनी उलझन हो तो बाहर स्थिति कैसे ठीक हो सकती है? तो यहाँ एक बहुत ही बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर अंदर ही क्लैरिटी नहीं है तो बाहर कोई हमें कैसे समझेगा? ये तो लॉजिकली इम्पॉसिबल है ना। बिना आंतरिक क्लैरिटी के फीलिंग्स को साफ तरीके से एक्सप्रेस करना नामुमकिन है। जब अपना ही मैसेज क्लियर नहीं है तो रिसीवर उसे ठीक से कैसे समझेगा? अब तक के इस विश्लेषण से एक बहुत बड़ी सच्चाई सामने आती है। देखिए, सभी को कभी ना कभी मिसअंडरस्टूड फील होता है। ये एक ऐसी वल्नरेबिलिटी है जो हर इंसान की जिंदगी में कॉमन है। पर यहां दो रास्ते निकलते हैं। कुछ लोग इस अकेलेपन को एक कमजोरी बनने देते हैं और दुनिया से कट जाते हैं। वही कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इसे एक मौका मानते हैं, खुद को बेहतर ढंग से समझने का, और इस चीज को अपनी ताकत में बदल देते हैं। तो इस अकेलेपन से बाहर कैसे आना है? आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम हिस्से पर, स्टेप्स टू फाइंडिंग ट्रू पीस। ये शांति पाने के 3 कदम सुनने में जितने सिंपल हैं, इनका असर उतना ही बड़ा है। पहला कदम है, सबसे पहले अपनी फीलिंग्स को समझना, खुद से पूछना कि आखिर एग्जैक्ट फीलिंग क्या है। दूसरा कदम है क्लियर कम्युनिकेशन, जो भी फील हो रहा है उसको बिल्कुल सिंपल शब्दों में एक्सप्रेस करना। और तीसरा और शायद सबसे बड़ा कदम, ये उम्मीद बिल्कुल छोड़ देना कि हर कोई हमारी बात समझ जाएगा। हर किसी की अपनी सब्जेक्टिव रियलिटी होती है, तो कुछ लोग कभी नहीं समझ पाएंगे। और पता है, ये बिल्कुल ठीक है। और एंड में इस एक पावरफुल थॉट पर गौर करते हैं। असली शांति तब मिलती है जब हम खुद को समझने लगते हैं, ना कि जब दुनिया हमें समझती है। बाहर की दुनिया से उस वैलिडेशन को ढूंढना एक ऐसी दौड़ है जो कभी खत्म नहीं होती।
जिस दिन हम अपने अंदर झांक कर खुद से क्लियर हो जाते हैं, उस दिन किसी और के ठप्पे की कोई ज़रूरत नहीं रह जाती। तो क्या इस चर्चा के बाद बाहरी दुनिया को समझाने की मेहनत थोड़ी कम करके खुद को समझने के सफ़र पर निकलने का वक्त नहीं आ गया है? आज के इस विश्लेषण में सिर्फ इतना ही। इस गहरे विषय पर थोड़ा वक्त बिताकर ज़रूर देखिएगा।